हेलो एनिमे फैंस। स्लाइम एनिमे अपने सीजन 3 के साथ फिर से वापस आ रहा है स्प्रिंग 2024 में। पिछला सीजन आए बहुत समय हो चुका है, इसके बीच मूवीज एंड बहुत से ओबीएस आए थे, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी की बात ही कुछ अलग है। एंड आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम सीजन 3 एपिसोड 1 हिंदी में। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पार्गस में ऑफिशियली क्लेमैन को हारने के बाद रिमरू 8 स्टार डिमन लॉर्ड ऑक्टोग्राम का मेंबर बन चुका है। मीटिंग खत्म होने के बाद ही लियोन एंड वैलेंटाइन वापस चले गए होते हैं। उसके बाद सब लोगों को गाय ने डिनर ऑफर किया है एंड अभी का डिश है ब्लैक टाइगर स्टू। खाने से पहले रिमरू थोड़ा सोच रहा होता है, लेकिन उसको ये बहुत ज्यादा पसंद आया होता है। वो राफेल को पूछता है एंड वो समझ गई होती है। रिमरू अपने टेबल मैनर्स को लेकर नर्वस था, लेकिन मिलित को देख के वो समझ गया होता है वो थोड़ा ज्यादा ही सोच रहा था। हे मिलिलिथ, ये क्या वाइन है? ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत बनो, ये मेरा रिवॉर्ड है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्टिंग किया था। तुम पहले भी बंद कर सकती थी, ऐसे भी आखिर में के लिए मैंने नहीं बताया कौन मास्टरमाइंड था। हाँ, लेकिन रिमर से लड़ने का मौका मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। हे, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जल्दी है यार, पता नहीं पी के तुम क्या करोगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं एक एंशिएंट ड्रैगन हूँ। इसके बाद गाय भी कॉम्प्लेंट देता है जो रिमोर ने जो वाइन लिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड वेल्डोरा यहाँ पर भी पीना शुरू कर देता है, इससे रिमोर उसको कंट्रोल रखने को कहता है अपने ऊपर। ये चीज़ क्या है? हाँ, बहुत बुरा हुआ, मुझे देखो और सीखो। वैलेंटाइन चली गई है। रिमोर उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन सारे परेशानी अभी के लिए सुलझ गए हैं। इसके बाद रैपिड रिपोर्ट देती है सारे एनालिसिस कंप्लीट हो चुके हैं एंड आप वो लोग जब चाहे इन सब रेसिपी को रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे 2 मिनट्स, अपने आप को संभालिए। इसी के साथ पार्कस खत्म होने को आया है एंड रिमेरू वापस आ जाता है फिर से टेम्पेस्ट में। टेम्पेस्ट में हर तरफ खुशहाली है एंड अच्छा चल रहा है। रिमेरू एंड बाकी लोगों को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड रिमेरू देख के सरप्राइज होता है जब सब लोगों ने कब ऐसे वेलकम करना सीखा। इसके बाद बाकी लोग भी आते ही एंड रिमेरू देख के सरप्राइज होता है जो डियाब्लो ऑलरेडी वापस आ चुका है। बाकी बात वो लोग बाद में कर सकते हैं, लेकिन वो लोग बहुत दूर से आए हैं इसलिए वो लोग आराम करने को कहते हैं। सब लोग बैठे हुए होते ही एंड उसके बाद हारना सब लोगों के लिए पुडिंग लेके आई है। वो बताती है जो वो मिस सिन्हा के लेवल पर नहीं है, लेकिन वो अपना पूरी कोशिश कर रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डियाब्लो अपना पुडिंग वेल्ड्रा को दे देता है। डियाब्लो सामा, ये पहला वाला जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। मुझे तुम्हारा ये वाला साइड बहुत ज़्यादा पसंद आया, तुम जैसे बात करते हो डियाब्लो। रिमोट को पूछने के बाद डियाब्लो बताता है इन्फॉर्मेशन के बदले में डियाब्लो ने उसको ये दिया है। रिमोट समझ गया होता है डियाब्लो को कैसे पता चला पार्गस में क्या क्या हुआ। सो तुमने कितने के बदले ये ट्रेड किया? 1, 2, 3 पकड़े गए। लेकिन फिल्डोरा, ऐसा भी तो नहीं है जो तुम्हें खाने की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। ऐसा मत करो, ऐसी बात नहीं है, मुझे ज़रूरत है लेकिन मैं चाहता हूँ। ऐसे भी ये तुम्हारे लिए भी सेम है ना। इसके बाद रिमरू भी और कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद डियाब्लो एंड सीजन अपने आप में फिर से शुरू हो जाते हैं। आखिर में वो उसके मिशन के बारे में पूछती है एंड असल में वो ख़त्म भी हो चुका है। रिमरू भी सरप्राइज होता है जो वो कैसे सही वक्त पर वापस भी आ गया। काम ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला था तब बेल्डोरा सामा ने कहा जो आप फिर से वापस आने वाले हो। मुझे याद आया, मुझे कुछ काम है। रुको रुको, इसमें इतनी जल्दी की क्या बात है बेल्डोरा? रुको, हम लोग इसमें बात कर सकते हैं। चुप रहो, बाकी लोगों के काम में अपना टांग मत अड़ाओ। एंड इसके बाद बेल्ड्रोरा का पुडिंग खाना बंद एंड हारना से क्या कि उसने बेल्ड्रोरा का स्नैक्स खाना भी बंद करवा दिया। रिमोट थोड़ा चिंतित होता है जो वहाँ पर सब कैसा चल रहा है। सैन बताती है अगर उससे एक काम नहीं होगा तब वो भी करने के लिए तैयार है। डियाब्लो बताता है जो इसकी कोई जरूरत नहीं होगा, उसके वहाँ पर कुछ लोग हैं जो सब कुछ संभाल लेंगे। इसके बाद डियाब्लो रिपोर्ट दे रहा होता है उसने क्या क्या किया था। पहले डियाब्लो ने उन सबको ठीक कर दिया क्योंकि उन लोगों से उस तरह से बात करने में थोड़ी दिक्कत दे रहा था। एंड रिमोट समझ जाता है सियान ने क्या किया था। मिस सियान ने सच में थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। हम लोग देखते हैं हीलिंग मैजिक भी इनके ऊपर काम नहीं कर रहा है। वो समझ नहीं पाता सियान ने कौन सा स्किल इस्तेमाल किया है जिसकी मदद से कोई इस एग्जिस्टेशन को इतनी बुरी तरह से बदल सकता है। बाकी लोग पासी के कैरेज में होते ही एंड सोचे होते ही वो तीनों किंगडम में पहुंचने से पहले ही न मर जाए। हम लोग देखते ही डियाब्लो ने आर्च बिशप को ठीक कर दिया है, इसके लिए वो शुक्रिया करता है। वहाँ पर राइजन भी होता है एंड वो डियाब्लो को पहचान गया होता है। वो 7 प्राइमल डीमन से एक है, उसका नाम था नोआर। लेकिन सबसे डरावनी बात है, यहाँ पर कोई चीज है जिसको एक डीमन भी सर्व करता है। एक डीमन लॉर्ड जिसको देख के नहीं लगता, लेकिन उसके अंदर ट्रिमेंडस पावर भरा है। तब मैंने रियलाइज किया किंगडम ऑफ हेल्डम ने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है। I hope
आप मुझे ज्वाइन होने का मौका देंगे, आपको आपके लोअर सर्वेंट के तौर पर। वो सब कुछ करने के लिए एंड देने के लिए मान जाता है। वो सिर्फ चाहता है किंग एड्रिस को बचाना। डियाब्लो मान जाता है, लेकिन वो बता देता है रिमरू के खिलाफ अगर कुछ भी चाहे वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा अगली बार। एंड अगर धोखा देने की कोशिश करे सिर्फ किंग को नहीं, वो पूरे किंगडम को खत्म कर देगा। इसके बाद आर्च बिशप भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, वो भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड क्योंकि वो वेस्टर्न चर्च का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है, डियाब्लो उसको अभी के लिए छोड़ने के लिए मान जाता है। रॉयल सॉर्सरर जिन्होंने रॉयल फैमिली को बहुत सालों तक सेवा की है, सब लोगों ने हॉलमार्क को छोड़ दिया है। तुम लोगों ने ग्रेट रिमर के खूबसूरत हाथों को गंदा कर दिया है ये अपने गंदे खून से। ये ऐसा एक वेट है जिसको मुझे अपने शोल्डर में लेकर चलना होगा। किंग भी मानता है राइजन ने सही डिसीजन लिया है। एंड वहाँ का आखिरी किंग होने के नाते वो जैसे भी हो डियाब्लो को मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चिंता मत करो, मैं जैसा कहूँगा तुम अगर उस तरह से चलो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। डियाब्लो के पास एक यूनिक स्किल है टेम्पर, जिसकी वजह से कोई उसको धोखा देने के बारे में सोच नहीं सकता। इसकी वजह से एक काम और भी आसान हो गया है। हे मिस्टर डियाब्लो, हम लोग के हॉस्टेज अभी भी जिंदा है ना? वो लोग बिल्कुल ठीक है सर युमा, हम लोग जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मिशन को लेने का काम हम लोग जल्दी खत्म कर देंगे। सुबह का वक्त हो रहा है और सारे नोबल किंग का ऐसा हाल देख के शौक होते हैं। वो लोग हर तरह के स्पेल एंड हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डियाब्लो को भी समय लगा था इसको ठीक करने में। ये लोग कौन है? इसके बाद राजन सब लोग को बताता है वो शोगो नहीं है, शोगो के बॉडी में वो राजन है। वो लोग जानना चाहते हैं यहाँ पर क्या हुआ एंड रॉयल आर्मी कहाँ पर है। इसका मतलब क्या हम लोग का फोर्स उनसे हार गया है? ऐसा मत करना जो तुम लोग वहाँ से वापस आ गए हो, क्योंकि तुम लोग उनका सामना नहीं कर पाए। सब लोग बहुत ज्यादा शौक होते ही एंड एक के बाद एक सवाल करे जा रहे हैं। इसके बाद ये आदमी सब लोग को शांत होने को कहता है एंड राजन को कहने देने को कहता है। इस आदमी में थोड़ा दिमाग लगता है। इसके बाद राजन बताता है रॉयल आर्मी असल में गायब हो चुके हैं। मॉन्स्टर के साथ उन लोगों के बैटल में बहुत साल तक सोता हुआ एक ड्रैगन जाग गया है। वो लोग समझ नहीं पाते क्योंकि वेस्टर्न चर्च ने कहा था जो ड्रैगन ऑलरेडी मर गया है, उसका सिर्फ प्रेजेंस चला गया था, लेकिन ट्रू ड्रैगन इतने आसानी से खत्म नहीं होते ही बताता है। वो फिर से रिबाउंड हो गया है। इससे वो लोग भी वजह से सरप्राइज हो गई थी। एंड इसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। जो सब नाइट एंड मॉन्स्टर लड़ रहे थे बेल्ड्रोर के रिजर्वेशन के बाद सब गायब हो गए। अब सिर्फ हम लोग ही बचे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये नॉनसेंस है। इंतजार कर पाने के लिए माफ करना। इसके बाद हम लोग देखते हैं यामू यहाँ पर आ जाता है डियाब्लो एंड बाकी लोगों के साथ। तुम लोग कौन हो? तुम्हें क्या आइडिया है तुम लोग कहाँ पर हो कॉमनर? थोड़े समय के लिए रुकिए लॉर्ड कार्लोस, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने हमको बचाया है। वो लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद आज भी सब आते हैं एंड इसके बाद का स्टोरी वो बता रहे हैं। डियाब्लो अपने स्टोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये एक इंटेंस बैटल था, दोनों साइड ही एक दूसरे को हारने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। हम लोगों के लोग ने उनको आउट नंबर कर दिया था, लेकिन उन लोगों के पास जियोग्राफिकल एडवांटेज था, इसलिए दोनों साइड पे बहुत सारे कैजुअलिटीज हुए। लेकिन ये बैटल कियोस में बदल गया जब वो ड्रैगन रिजरेक्ट हुआ। स्टॉर्म ड्रैगन बिल्कुल भी रुका नहीं, वो किसी के भी साइड में नहीं था। हम लोग सिर्फ आखिर में प्रे कर सकते थे, लेकिन तभी हम लोग एंड ड्रैगन के बीच में कोई आगे आता है। एंड यार कोई नहीं, रिमरू मास्टर ऑफ द मॉन्स्टर था। डियाब्लो अपने स्केप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। हम लोग मरने के लिए तैयार थे, लेकिन सर रिमरू ने लॉर्ड बेल्ड्रोर को अपना गुस्सा शांत करने के लिए मनवा लिया। वो लोग बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रही थी। ऐसे भी कोई भी क्रिएचर अगर बेल्ड्रोर के पास भी जाए वो लोग ऐसे भी मर जाएंगे। शायद तुम लोग भूल रहे हो रिमरू फॉरेस्ट ऑफ जुलरा का चांसलर है। उसने तो सिर्फ अपने आप को क्लेम कर लिया था। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। सारे मॉन्स्टर उसकी बात मान रहे हैं एंड उन लोगों ने एक शहर भी बनाया है। सर रिमरू के साथ फॉरेस्ट गार्डियन भी है उसके साथ। उसने डीएटिस का इस्तेमाल किया बेल्ड्रोर के साथ बात करने के लिए। डीएटिस वो लोग ताकतवर मॉन्स्टर थे ना, जो लोग बेल्ड्रोर के लैंड को गार्ड करते थे, वो लोग भी उसके साइड पे चले गए। सो उसके पास इतना ताकत है एक ड्रैगन के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, तब उसके साथ लड़ने जाना हम लोग की भी गलती थी। इसके बाद याम्बू सामने आता है। वो याद दिलाता है ओर्क लॉर्ड से लड़ने के बाद उसने रिमरू के साथ काम किया था एंड कैसे वो दिल से अच्छा है एंड इंसानों के साथ साथ रहना चाहता है। ओह अच्छी बात है, तब तुम हम लोग का डिमांड उसके पास भेज सकते हो। हम लोग का डिमांड मैं तुमको बाद में बता दूंगा। ओए रुको, उसका दिल अच्छा है लेकिन उसका मूड अब अच्छा नहीं है। एंड मैं श्योर हूँ तुम्हें पता है क्यों, क्योंकि ये तुम लोग पहले थे जिन लोगों ने वॉर शुरू किया था एंड रिमरू ने भी बहुत सारे अपने लोग खोए हैं। तुम क्या बात कर रहे हो कॉमनर? अपने औकात में रहो। तुम सिर्फ हम लोग के बीच बात करने के लिए हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
वो लोग डियाब्लो से दूर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड राइजन भी समझ गया होता है। लॉर्ड कार्लोस, संभाल के बात करो। इसके बाद यामो समझाने की कोशिश करता है। उन लोगों ने वॉर शुरू कर दिया कोई भी नोटिस के बिना, जो एक वॉर क्राइम है। उसके बाद उनके टाउन को भी डिस्ट्रॉय किया। वो जहाँ पर पैदा हुआ था उस वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, इसलिए वो बिल्कुल भी देख नहीं सकता किसी और जगह पर भी ऐसा हो। इसलिए वो उन लोगों की मदद करना चाहता है। तुम्हें कोई हक नहीं है हम लोग के मैटर को लेकर बात करने के लिए, लोधी कॉमनर। इसके बाद राजन समझ गया होता है वो और देर नहीं कर सकता एंड वो एक आइस पेल इस्तेमाल करके उसको जमा देता है। एंड डियाब्लो हम जाके शांत होता है। तो सब लोग अच्छे से सुनो, वो ठीक कह रहा है, हम लोग हार गए हैं, अब सिर्फ वो लोग ही बचे ही। एंड किंग जो डियाब्लो के ऑरा में आ गया उसका हाल ऐसा हो गया। वो लोग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि उनके साथ अब स्टॉर्म ड्रैगन है। इसके बाद ये आदमी सजेस्ट करता है जो उनके ऑफर सुन लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये एक अच्छा डिसीजन था। ऐसी बात है तब प्रॉमिस के मुताबिक मैं तुम्हारे किंग को वापस कर रहा हूँ। सोल्जर आते हैं इसके बाद, लेकिन डियाब्लो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद डियाब्लो रोमेरो का एक बटलर का इंट्रोड्यूस करता है एंड वो एक फुल पोशन इस्तेमाल करता है जिससे किंग पहले जैसा हो जाता है। ये देखिए वो लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं एंड डियाब्लो एडवर्टाइज करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। किंग इसके लिए शुक्रिया कहता है। इसके बाद उनका क्या डिमांड है वो लोग सुनने के लिए मान जाते हैं। अब से एक हफ्ते बाद दोनों नेशन के रिप्रेजेंटेटिव बात करने के लिए आगे आएंगे एंड तुम लोग इन ऑप्शन में से एक को चुन सकते हो। पहला, इस वॉर में जो नुकसान हुआ है उन सबको वापस करना। दूसरा, हम लोग के नेशन के सामने सरेंडर करके एक वैसल स्टेट बन जाना। लास्ट ऑप्शन, वॉर अभी भी जारी रखना। इसमें इतना ही था। वो लोग और थोड़ा समय मांगते ही क्योंकि सारे नोबल्स को लेकर बात करने में समय लगेगा। चुप रहो, मेरा टेम्पर कम है। लेकिन सारे नोबल्स को एक साथ लेकर बात करने में मैंने कहा चुप रहो। वो बताता है उन लोगों के परेशानी को लेकर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता एंड अगर रिस्पांस मिलने में डिले हुआ तब वो लोग सोचेंगे जो वो लोग अभी भी वॉर कंटिन्यू रखना चाहते हैं। एंड इस तरह से मैंने उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला था। तुमने सच में वो उन लोगों को दिखाया। हाँ, एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका था उन लोगों के बीच डर पैदा करने का। नहीं, वो तो तुम्हारी तारीफ नहीं था सियोन। एंड एज पर द कंडीशन मैंने उन लोगों से 10,000 स्टेलर मांगा है। रिमरू के सरप्राइज होता है क्योंकि ये 1 ट्रिलियन के बराबर है। मुझे नहीं लगता इससे कोई परेशानी होगा। मैंने उन लोगों को 3 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन असल में वहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन था। कारण मिलिट्री ताकत को लेकर वो लोग और वॉर कंटिन्यू नहीं कर सकते एंड नोबल्स कभी भी अपने आप को सरेंडर करके वेसल स्टेट बनने नहीं देंगे। इसका मतलब उन लोगों को ये वाला ऑप्शन ही चूज करना होगा एंड इसके ऊपर नेगोशिएशन करना चाहेंगे। एंड इस नेगोशिएशन में अच्छा रिजल्ट के लिए वो लोग किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना चाहेंगे। एंड अगर उन लोगों ने थर्ड पार्टी का इस्तेमाल किया, डियाब्लो ने इसका भी प्लान किया है, वो लोग एटलीस्ट 1000 स्टार तो निकाल ही लेंगे। इस सियान के दिमाग के ऊपर से जा रहा है। वो लोग देना चाहेंगे क्योंकि स्टेलर का कीमत थोड़ा ज़्यादा ही है। उसके अलावा वो लोग उससे लेकर ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एंड पहला ऑप्शन चुनने से किंग को अपना थ्रोन छोड़ना होगा। रॉयल्टी के पास और रॉयल गार्ड बचे नहीं है, इससे सारे नोबल्स उनके खिलाफ हो जाएंगे। इसके पास सारे लॉयल्टीज जिनके पास आर्मी नहीं है नोबल से हार जाएंगे एंड इसको रोकने के लिए वो लोग यमा फोर्स की मदद लेंगे जो ऑलरेडी उन लोगों के साइड में है। रिमरू उसके लिए थोड़ा चिंतित होता है क्योंकि डियाब्लो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। डियाब्लो ने पहले इसके बारे में सोचा था एंड राजन अब उसके लिए काम कर रहा है। रिमरू के पूछने के बाद तब वो लोग क्या करेंगे अगर उन लोग बाकी किंगडम से मदद मांगे। सरफूज एंड किंग गाजल की मदद से वो लोग प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बाकी लोग इसमें इंटरव्यू ना करें। जस्ट इस तरह के मूवमेंट में मैं कैसे जीऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं इसको सह सकता हूँ। ऐसा होने के चांस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ डियाब्लो भी बैटल में ज्वाइन होने के लिए तैयार है एंड रिमरू उसके ऊपर छोड़ देता है। अगर ज़रूरत पड़े आके बताने को कहता है एंड इससे डियाब्लो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।